अर्जुन को ये गीता सुनाइए। जिस गीता की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि अगर ये हमारे कंठ में भी हो तो किसी भी अशुद्ध ताकत का हिम्मत नहीं है कि जो तुम्हारे शरीर पर वो प्रभावी हो सके। आप सोचो, इतनी पवित्र वो गीता। गीता जी के महात्म्य में लिखा है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। आज आप लोग तरह तरह भटकते हो, इसलिए मेरे को ये कहना पड़ रहा है। उसमें लिखा है, एक कोई सैनिक था, बहुत परेशान था एक अशुद्ध आत्मा से। कहीं कुछ भी कराते थे वो कभी ठीक नहीं होता। एक दिन उसके जीवन में, बहुत ध्यान से सुनना है, प्रसंग बस याद आया है तो इसको सुन लो। अर्धरात्रि के समय जब वो आत्मा परेशान उसको करती तो आज आकर के दूर खड़ी है, पास नहीं आ रही वो प्रेतात्मा, और थर 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 कांप रही है। उस सैनिक ने देखा कि बात क्या है, तो वो बोलती, तुम्हारे जेब में कुछ है, उसको निकाल के फेंक दो, उसको फेंक दो। उसने कहा क्यों? बोले जब तक वो तुम्हारे जेब में रहेगा मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। उस सैनिक के मन में इतना बल आया कि मैं बहुत परेशान हुआ हूं तुमसे पीछा छुड़ाने का, बहुत दुख देती हो, और आज हम इसे निकालकर नहीं फेंकेंगे। उसने कहा फिर तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। बोले अब मैं फेंकूंगा ही नहीं, तुम आ नहीं पाओगे। वो उसे अपने हृदय से लगाए रखा। सुबह हुआ, उठा और जाकर के लोगों से पूछा कि ऐसा क्या चीज मेरे जेब में इसमें है। तो उस जेब में जब निकाला उसने तो एक कागज में तंबाकू बंधा हुआ था कुछ। अच्छा, तंबाकू से वो डरी होगी क्या? पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा तंबाकू से नहीं, ये कागज गीता जी का पन्ना है। क्या है? गीता जी का पन्ना। आप इसको साथ रख करके देखना, कल आपको सुरक्षा देगा। एक गीता का पन्ना भी तुम्हें सुरक्षित कर सकता है। जिसके पास पूरी गीता जी हो, मैं तो यहां तक कहता हूं आप लोग नियम लो कि छोटी सी एक गीता हमेशा साथ रखो, हमेशा। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमेशा रखें, शौच आदि जाना हो, लघुशंका जाना हो, तब आप वो गीता हमेशा पास में रखो। आप जा सकते हो, कोई दोष नहीं लगेगा। बस उसको मंदिर में नहीं ले जाना है। जो माताएं बहनें नियम से गीता जी का रोज पाठ करती हैं तो उनको एक तकलीफ रहती है कि अशुद्ध समय पर क्या करें महाराज, हमारा तो टूट जाता है। टूटने की जरूरत नहीं है। आप एक गीता और घर में रखो, अशुद्ध अवस्था सुबह सूतक में कभी भी उससे पाठ करो, और जब शुद्धता आ जाए तो अपने मंदिर वाले से पाठ करो, आपको दोष नहीं लगेगा। अशुद्ध समय में जो गीता हाथ से छूते हैं उसको मंदिर में नहीं ले जाना, बस इतनी बात ध्यान दे रहे हैं। ऐसी सुंदर कृपा आप लोग करो। गीता हमारे जीवन की बहुत बड़ा एक सुंदर कवच है। दिल्ली में एक बार कथा हुई तो वहाँ छोटी छोटी बच्चियों ने गीता याद किया, तो उनको हम इनाम में गीता प्रबोधिनी दिए कि भाई आगे ये याद करेंगे। उस समय सरल गीता नहीं छपी थी। वहाँ मेरे जाना आना रहता है, तो कुछ समय बाद जब गया तो वो पूरे घर वाले मेरे पास आए। बोले महाराज जी आपने मेरी बच्चे की जिंदगी बचा ली। मैंने कहा क्या बात हुआ? बोले इसको ऐसी कोई छाया आती थी और बहुत दुख पाती थी, ये अब की बार चमत्कार हो गया महाराज। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये बच्ची वहाँ थी और मैं बच्चों को ये बात बताया था कि तुम्हारी रक्षा करेगी, कोई संकट हो तो तुम गीता हाथ में रखो, जैसे अभी आपको बताया। वो थी, वो छाया का आवेश जैसे झलक दिखी, दौड़ करके उस बच्चे ने हाथ में गीता प्रबोधिनी ले ली और वो खुद बोली महाराज जी उसके बाद वो छाया एकदम समाप्त, और आज तक कभी मेरे जीवन में उसका नहीं हुआ। और माता पिता क्या बोले? बोले मैं डरता था, बच्ची की जात है। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि ऐसी बातें फैल जाती है तो उसके ब्याह शादी में दिक्कत आती है। एक चोरू की बात बताऊं, मैं जो सुना, एक सत्संगी परिवार है, उन्होंने ये बात बताई। उसकी बच्ची किसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसकी जो सहेली थी वो किसी अन्य धर्म को मानने वाली थी, तो वहीं पर वो बेहोश हुई। तो उसको घर लाए, दिखाया, होश आदि नहीं आया, तो कोई जयपुर आदि ले जाने की तैयारी किए। तो वो अपने घर में बताई, जो सत्संगी परिवार थी उसकी माँ छोटी सी गीता लाई। ये मैं सुनी हुई बात बता रहा हूँ। जब वो लाई तो उनके घर वालों से कही कि मैं गीता जी लाई हूँ, मैं इसके सराहने रख दूँ क्या? तो बोले फिर ये कागज़ से क्या होना है? बोले आप जानते हो कागज़ से कुछ नहीं, तो मेरा श्रद्धा भाव में रख दूँ, बाकी तो आप ले ही जा रहे हो, आपकी मर्जी। बोले जाओ रख दो। तो उसका गर्दन उठा के
और ऐसे रख दिया। ये लोग पूरी तैयारी, जल्दी जल्दी, जवान बच्ची कॉलेज में पढ़ती थी, जब पूरी तैयारी करके ले जाने के लिए आए तो वो आंख खोल के एकदम नॉर्मल थी कि पापा हमको कहाँ ले जा रहे हैं। प्रत्यक्षता ये देखिए, आप विचार करके देखो, बहुत ऊंची चीज है, लेकिन आप लोग क्या बताएं, ध्यान इन बातों का नहीं देते हैं। ये सब हमारे घर में होना चाहिए, और जो चीजें नहीं होना चाहिए उनको बाहर निकालना चाहिए। प्रत्येक घर में गीता, रामायण और भागवत ये ग्रंथ होने चाहिए। वो घर घर है, और नहीं तो मशान